वालेकुम एवरीवन। सो अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि हमने एक रिसर्च जब शुरू करनी है तो उसका जो पहला स्टेप होता है कि आपने उसके लिए स्टडी का टॉपिक सिलेक्ट करना है। तो उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिनका हमें ध्यान रखना है सो दैट हम एक अच्छी रिसर्च की तरफ लीड कर सकें। रिमेंबर कि आप इस पर थोड़ा सा सोच के टॉपिक सिलेक्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज आपका अगर टॉपिक अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। अब अच्छा टॉपिक क्या होता है? अच्छा टॉपिक बेसिकली ये होता है, देखिए मैं वैसे बता रही हूँ, टॉपिक कोई भी हो सकता है। पहली बात तो ये कि आपका एरिया ऑफ स्टडी बहुत मैटर करता है कि मैं अगर मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रख रही हूँ तो मेरी सीवी बनने में मुझे मेरा मेडिकल से रिलेटेड जो टॉपिक है वही फायदा देगा। तो मैं उसी फील्ड में कोई ना कोई रिसर्च करूंगी, चाहे मैं उसमें क्लिनिकल साइड पे जाऊँ, चाहे मैं दूसरी तरफ नॉन क्लिनिकल साइड। क्लिनिकल साइड से मुराद होती है कि आप पेशेंट्स ओरिएंटेड हो जाओ, आप पेशेंट से डाटा लो, और दूसरी तरफ से मुराद ये है कि आप जनरल पॉपुलेशन में या मेडिकल स्टूडेंट्स पे रिसर्च करो। तो किसी भी तरह से मुझे वही फ़ायदा देगी। तो पहले तो आपने देखना है कि आप आर्ट्स की फील्ड से हैं, साइंस की, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, फाइनेंस, वॉट एवर जिसमें आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि अगर आपके जहन में एक दो बातें होती है। एक तो होता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो के बस आपने सोचा कि आपने रिसर्च शुरू करनी है और आप कोई टॉपिक देखना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपके जहन में आपके इर्द गिर्द से रिलेटेड या फिर आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपको होती है कि यार मैंने इस पर रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में मैं कहूँ कि पेशेंट है एक जो मैंने देखी थी कि एनीमिया के पेशेंट है, और एनीमिया की वजह से या फिर हाइपरटेंशन के पेशेंट है बहुत ज़्यादा। तो मेरा इंटरेस्ट है हाइपरटेंशन में, मैं कहती हूँ मैं उसी से रिलेटेड कोई रिसर्च करूँगी। तो फिर अगर मेरा उस तरफ ही डायरेक्शन में होंगी हाइपरटेंशन की तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं ब्लैंक होकर बिल्कुल जाऊँगी तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। तो दोनों के हिसाब से आपने चलना है। अगर पहले हम बात करते हैं कि अगर आप जो टॉपिक अच्छा टॉपिक होगा ना, याद रखना जो मोस्ट कॉमन इश्यूज ऑफ योर सोसाइटी होते हैं, आप जिस सोसाइटी में रिसर्च कर रहे हैं उसके जो बहुत बड़े बड़े मेजर मेजर इश्यूज चल रहे हैं वो आपकी स्टडी को ज़्यादा फायदेमंद देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल कोरोना कोविड का सिनेरियो है, ठीक है? तो कोविड से रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेज हैं वो बहुत तेज़ी से हो रही हैं, बिकॉज इस वक्त उनकी ज़रूरत है। उसमें कोविड की बहुत सारी कि कोविड का मेंटल इम्पैक्ट क्या है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स पे कैसा इम्पैक्ट है, इस एरिया के स्टूडेंट्स पे कैसा इम्पैक्ट है, उनके ऑनलाइन क्लासेस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और बहुत कुछ, ठीक है? तो उन रिसर्च की इस वक्त ज़रूरत है, इस वजह से वो इस वक्त मोस्ट हाई इम्पैक्ट रख रही हैं। तो आपकी उस वक्त जब आप रिसर्च करना चाह रहे हैं आपने देखना है कि आपकी सोसाइटी के मेजर इश्यूज क्या हैं, और अगर वैसा इशू आप कोई उठाते हैं ना जो आपके लिए सूटेबल है, डेफिनेटली आप जिसको आसानी से कर सकते हैं। सपोज कोविड के बारे में मैं ये रिसर्च नहीं कर सकती कि कोविड जो है वो एरोसोल से फैल रहा है ज़्यादा या फिर वो उसका कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन है। ये बहुत बड़ा लेवल की रिसर्च है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बाहर जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं घर रह के ऐसी रिसर्च करूं। लेकिन मैं कोविड के बारे में ये रिसर्च ज़रूर कर सकती हूँ कि कोविड का मेडिकल स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना है, ऑनलाइन क्वेश्चन मैंने सबको भेज देना है और फिर होकर मुझे मिल जाएगा। सो अपना एरिया, अपनी रिसोर्सेज देख के आपने ये सोचना है कि आपके लिए क्या चीज़ फिजिबल है एंड व्हाट इज़ मोर गुड, ठीक है? तो एक अच्छा टॉपिक हमेशा वो वाला, हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके मेजर इशूज़ में से उठाया हुआ होता है, ठीक है? फिर दूसरी बात उसमें क्या होती है कि आपने देखना है कि जो भी आपके जहन में चीज़ है, सपोज आपने जहन में पहले से भी कुछ सोचा हुआ था या फिर आपने कोई मेजर इशू उठाया है, ठीक है? दोनों ही जो भी चीज़ आपने सोची है उससे रिलेटेड पहले कितनी रिसर्च हो सकी है और उसमें कितना लिटरेचर ऑलरेडी मौजूद है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि उससे रिलेटेड कितना लिटरेचर है, आप अपनी रिसर्च नहीं कंडक्ट कर सकते। पहली बात तो ये कि जो आप सोच रहे हैं टॉपिक, सेम वैसा ही टॉपिक आपके एरिया में अगर किसी ने किया हुआ है तो आपकी रिसर्च का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है? तो आपने ये बात लाजमी एक्सक्लूड करनी है। दूसरी बात, अगर आप जो रिसर्च कर रहे हैं सपोज वो आप पाकिस्तान में हैं और वही रिसर्च अमेरिका में किसी ने की हुई है, तो डेफिनेटली आप वो रिसर्च कर सकते हैं कि उसने अमेरिका के स्टूडेंट्स पे की थी या अमेरिका की पॉपुलेशन पे की थी और आप पाकिस्तान की पे कर रहे हैं। सो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। तो इसमें कोई इशू की बात नहीं होती कि आप वही वाले टॉपिक उठा लो, बस ये कि उसमें फिर आपने थोड़ा बहुत चेंज जरूर लाना होता है। लिटरेचर रिव्यू करना है तो हम कहाँ से करें, व्हाट इज द मोस्ट गुड साइट्स? आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके आप वहां पर लिखें गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर इज अ साइट जिसपे बहुत अच्छी अच्छी रिसर्चेज और सारी रिसर्चेज जो पब्लिश्ड जर्नल्स की होती हैं वो मोस्टली अवेलेबल होती हैं। आप गूगल स्कॉलर पे सपोज आप रिसर्च करना चाह रहे हैं कि आई वांट टू चेक द रिलेशनशिप ऑफ या फिर इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑन मेंटल वेल बींग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है? एक है आपका फिजिकल एक्टिविटी है और उसका इफेक्ट आप चेक करें ऑन द मेंटल वेल बीइंग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है?
अब ये इतना लंबा टॉपिक मेरे जहन में है कि आई वांट टू चेक द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑन मेंटल वेल बीइंग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स। तो मैं गूगल स्कॉलर पे जब जाऊंगी ना, गूगल पे आप जाएंगे, गूगल पे आप लिखेंगे गूगल स्कॉलर, वो आपको खोल देगा गूगल स्कॉलर। उस पे जाके वो आपको फिर पूछेगा कि आपको क्या सर्च करना है। आपने पूरा टॉपिक कभी भी नहीं लिखना, क्योंकि आपके सेम टॉपिक जैसा सेम नाम शायद किसी का ना हो, तो फिर आपको वो मिलेगा ही नहीं कभी। आपने लिखनी है फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, इतना सा लिखेंगे, उससे रिलेटेड जितनी रिसर्चेज हो जाएंगी वो आ जाएंगी। अगर आपको फिर भी कोई ज़्यादा स्पेसिफिक चाहिए, आप खाली मेंटल वेल बीइंग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स लिख लें, आप फिजिकल वेल बीइंग फिजिकल एक्टिविटी के इफेक्ट्स ऑन मेडिकल स्टूडेंट्स लिख लें। तो आपका मकसद ये बताने का कि आपने जनरल वर्ड्स लिखने हैं, अपना पूरा टॉपिक लिख देंगे तो फिर गूगल स्कॉलर उस टॉपिक जैसा सेम टॉपिक ढूंढने की कोशिश करेगा जो कि शायद उसे ना मिले। लोगों की वर्डिंग्स आपसे चेंज हो सकती हैं। तो आपने लिखना है फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, इस तरह के जनरल वर्ड्स लिख रहे हैं। या फिर अगर आप ये चेक कर रहे हैं कि अवेयरनेस ऑफ सोरियासिस अमंग फीमेल्स, अगर आप ये चेक करें तो आपने उसमें ये पूरा टॉपिक नहीं लिखना, आपने लिख देना सोरियासिस इन फीमेल्स, अवेयरनेस ऑफ सोरियासिस इन पाकिस्तान, या फिर इस तरह की बातें लिखनी है, ठीक है। सो ताकि आपको रेलिवेंट टॉपिक मिले। तो उसके लिए जो वेबसाइट्स है, एक गूगल स्कॉलर है, दूसरा पबमेड है, ठीक है, ये पबमेड सेंट्रल है और गूगल स्कॉलर, ये दो बहुत बेहतरीन साइट्स हैं, इनसे ज़्यादा अच्छी आपको नहीं मिल सकती। आप गूगल पे जाके इन साइट्स को खोलें और यहाँ पर जाकर आप अपने स्टडी टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स लिखें, मतलब जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल एक्टिविटी या कुछ भी, और आपको हर रिलेटेड रिसर्च मिल जाएगी। उस रिसर्च को, अब ये नहीं होता कि वो जो सारी आपको उठा के देगा उन्हें आप उठा के पढ़ने लग जाए, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। आपने हाल ही उनके ऊपर से देखना है उनके नामों को, और उनके नामों में से जो नाम आपको अपने टॉपिक से बहुत ज़्यादा मिलते हुए लग रहे हैं उनको फिर आपने खोल लेना, क्योंकि वो बाद में आपको अपने रेफरेंस के तौर पर भी चाहिए होंगे। तो आपने वो वाले नाम अपने पास खोल लेने, वो वाली रिसर्चेज खोलनी है जो आपको अपने नाम से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती लग रही हैं। सपोज ये कि मैंने फिजिकल एक्टिविटी मेंटल हेल्थ वाला सोचा था कि मैं पाकिस्तान में बल्कि अपने मेडिकल कॉलेज में करूँगी, तो मुझे वहाँ पर जब मैंने गूगल स्कॉलर पे लिखा फिजिकल एक्टिविटी मेंटल हेल्थ, तो मुझे उससे रिलेटेड मिल गया कि यही टॉपिक हुआ हुआ है स्टडी कोरिया में कहीं पे, और मेंटल वेल बीइंग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स पे रिसर्चेज हुई हुई है डिफरेंट एरियाज में। तो वो मैं सारी अपने पास सेव कर लूँगी। 8-10 अच्छी रिसर्चेज जो आपके टॉपिक से बहुत रेलिवेंट है उनको आप सेव कर लें। ये हो गया आपका रिव्यू लिटरेचर, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया कॉमन इशूज़ जो होंगे, मेजर इशूज़ होंगे उस वक्त के, उसको आपने उठाना है और वेबसाइट पे आपने सर्च कर लिया। अब जब आपने सर्च कर लिया, आपने देख लिया कि आपकी जैसी जो आपने सोचा सेम वैसी नहीं है, अगर गूगल स्कॉलर पबमेड पे नहीं है तो मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने देख लिया इन जैसी आप जैसी नहीं है सेम, तो फिर आप अपना टॉपिक डन कर लें एंड देन स्टार्ट अप विद रिसर्च, ठीक है। फिर जब आप टॉपिक डन कर लेते हैं ना, फिर आप साइनॉप्सिस लिखते हैं। वो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी कि पहले रिसर्च शुरू करने से पहले साइनॉप्सिस राइटिंग क्या होती है, वो इसलिए रखना ज़रूरी है ताकि आपकी एक तो एथिकल रिव्यू भी हो जाता है उस टॉपिक पे कि यार उसमें कोई मसला नहीं है करने में, और उसमें फिर आपको ये भी फ़ायदा होता है कि वो पता चल जाता है कि ये आप ये रिसर्च करने वाले हैं, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में कोई आप जैसी रिसर्च करके बिल्कुल सेम इत्तेफाक से ऐसा हो। सपोज कि आपने एक टॉपिक सोचा है और आपने उस पर रिसर्च अभी स्टार्ट किया और उसी के साथ किसी और ने कहीं और सेम टॉपिक सोचते हैं और उसने भी रिसर्च स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि वो आपसे पहले करके खत्म करके पब्लिश करा दे। अगर आपने साइनॉप्सिस लिखा होगा ना और आपने उसको रिव्यू कराया हुआ होगा पहले सीनियर्स से और जो भी आपके एसोसिएटेड पीपल हैं उनसे, मैं आपको बताऊंगी साइनॉप्सिस वाली वीडियो में कि क्या होता है वो, तो फिर उसके लिए फायदा ही होगा कि आपकी रिसर्च को वो लोग ये नहीं कह सकेंगे कि ये सीआई तो चीटिंग है हमारी, क्योंकि आपने साइनॉप्सिस तो पहले लिखा था। सो दिस इज द थिंग। तो बहरहाल टॉपिक सिलेक्ट करने में बस आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि इशू अच्छा होना चाहिए आपका, ना भी मेजर इशू हुआ तो भी टॉपिक अच्छा ही होता है। जैसे फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल वेल बीइंग कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इट इज़ अ फाइन टॉपिक। आप ये भी सिंपल सा टॉपिक कर सकते हैं कि जिस हॉस्पिटल में, जो सपोज आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और आपसे एफिलिएटेड हॉस्पिटल है, तो आप अपने हॉस्पिटल के किसी डिपार्टमेंट के बारे में कर लें कि व्हाट इज़ द रिव्यू ऑफ द पेशेंट्स कमिंग इन दिस डिपार्टमेंट या मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ दिस हॉस्पिटल, ये भी रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। सो कुछ भी हो सकता है टॉपिक, बस वो उस पर पहले से स्टडी नहीं हुई भी होनी चाहिए। और याद रखना स्टडी हमेशा ऑथेंटिक करनी है, फेक नहीं डालनी। तो यहाँ पर एक टॉपिक सिलेक्शन की बात है कि किसी को कोई भी कहीं मसला होता है ना, कुछ और मुझसे पूछना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। मेल नीचे अवेलेबल, अभी तक तो सेल्फलेस मेडिकोज वाली ही चल रही है, मैं नहीं बना लूँगी जो स्टूडेंट्स को इसलिए, तो आई विल डेफिनेटली पोस्ट दैट। यू हैव, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।